ये आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप लोगों को आशीर्वाद है, आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए है कि SN1 रिएक्शन की आज हम लोग चर्चा करेंगे और अगले लेक्चर में फिर बाकी चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एकेडमिक हो और चाहे आपका कंपटीशन हो। यहाँ पे दो शब्द हैं, न्यूक्लियोफिलिक है और सब्स्टिट्यूशन है, और उसके दोनों के अर्थ हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है, और आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल के रूप में मैंने अल्किल हैलाइड लिया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि नेचर सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि RH से X हटा है और उसके स्थान पर कौन आ गया है? Y आ गया है। हमने बताया आपको कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई न कोई एटम जो है टूटता है, उस एटम की जगह या ग्रुप की जगह कोई एटम या ग्रुप नया आके लगता है। अब सवाल है कि SN1 रिएक्शन जो है ये किस तरह से होता है, जिसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म नाम देते हैं। ये दो स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। पहले स्टेप में जो अल्किल हैलाइड है ये डिसोसिएट हो रहा है और दे रहा है एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। इसके ये नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और दूसरे स्टेप में हमारा जो कार्बोकैटायन है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्लो स्टेप है, यहाँ ये फास्ट है। स्लो स्टेप को ही हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, कि मतलब इतना स्लो है कि आप घड़ी से टाइम को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और अगर आप समय नहीं नाप सकते हैं तब आप रेट नहीं निकाल सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में इसकी चर्चा होगी। या कोई रिएक्शन फॉसिल फुल जैसे बन रहा है 100 साल 200 500 1000 साल में, तो वो भी आपके लिए रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब कि यू कैन मीजर द टाइम और आप रेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो दो आपके पास स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में अल्किल हैलाइड डिसोसिएट होगा, कार्बोनियम आयन देगा, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। कार्बोनियम आयन चूंकि उसकी स्टेबिलिटी अलग अलग है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिसको आप पढ़ चुके हैं, एलाइलिक बेंजाइलिक सबकी पढ़ चुके हैं आप, इसलिए निश्चित रूप से इस रिएक्शन में अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो सभी तरह के अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सेम नहीं होगी। तो अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। कैसे अल्किल हैलाइड जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये आपको पहचानना आता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस कार्बन से हैलाइड लगा हुआ है, X लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और अगर उसके साथ एक R है और 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है, 2 R हैं और एक H है तो सेकेंडरी है, और तीनों ही R हैं तो वो टर्शरी है। ये हमने आपको पहचानना सिखाया हुआ है। ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे कार्बोकैटायन हैं उनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर प्राइमरी है, और सबसे कम कौन है? वो हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन। ये हम लोग ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप दो चीज़ें करिए। एक तो पढ़ते समय वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको आती है तो आप स्किप मत करिए, ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो को अंत तक सुनिए। होगा क्या कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज्ड होंगी, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं वो आपको आने लगेंगी, और इतने दिन पढ़ाने के बाद भी करीब 30 साल फिर भी जब कुछ पढ़ते हैं तो कोई न कोई नई चीज़ आई जाती है। तो आपके लिए भी सजेशन मेरा है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका? कार्बोकैटायन का। और चूंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए ये जो अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी इस रिएक्शन में वो इसी क्रम में होगी। सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शरी अल्किल हैलाइड होगा। उससे कम कौन होगा? सेकेंडरी होगा। उससे कम कौन होगा? प्राइमरी होगा। और लीस्ट वन कौन होगा? वो मिथाइल होगा। दिस इज द रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी को कौन गवर्न करेगा? हमने कई बार बताया है कि 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेगी कि किस रिएक्शन में रिएक्टिविटी अल्किल हैलाइड की कैसी होगी। चूंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल है, इसलिए टर्शरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होगी
वो सबसे ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो रिएक्शन उतनी आसान शर्तों पर होगा। रिएक्टिविटी जितनी कम होगी उसके लिए आपको कंडीशन बाहर से लगानी होगी, टेम्परेचर देना होगा, स्टीयरिंग करनी होगी, कुछ न कुछ करना होगा, अलग से एनर्जी उसको सप्लाई करना होगा। और जिसकी रिएक्टिविटी जितनी अच्छी होगी वो उतनी आसान शर्तों पे रिएक्शन होगा। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि टर्शरी आपके पास अल्किल हैलाइड है और पूछता है कि SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि वो SN1 से जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल को मैं आपके लिए कोट कर रहा हूँ, CH3 C CH3 CH3 मान लीजिए Br प्लस NaOH OH माइनस, ये आपको दे रहा है CH3 C CH3 CH3 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये किससे जाएगा, SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा या दोनों से जाएगा, तो आंसर इज मल्टीपल चॉइस में ये रिएक्शन हमारा SN1 से जाएगा, राइट? दैट इज ओके, दैट इज मेरे ख्याल से समझ में आ रहा। टर्सरी अल्किल हैलाइड आप पहचान भी रहे होंगे कि जिस कार्बन से Br लगा उससे 3 R लगे हैं। अगर R से समझ में नहीं आता तो हमने कई बार आपको बताया है कि जिस कार्बन से Br लगा है या क्लोरीन लगा है, आयोडीन लगा है, उससे अगर कोई भी डायरेक्ट H नहीं लगे हैं तो कौन सा अल्किल हैलाइड है? वो टर्सरी अल्किल हैलाइड है। तो आप बता सकते हैं कि SN1 है। और अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तब वो हम लोग चर्चा करेंगे, वो SN2 से जनरली जाएगा। और अगर सेकेंडरी है तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए होंगे क्वेश्चन में, जिनको पढ़ने से आपको आंसर मिल जाएगा कि ये SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा। अब मैं कुछ और बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक तो अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में होगी? टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन आपका मिथाइल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड: टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, this is the order of reactivity of अल्किल। तो हम लोग इससे जान जाएंगे, रीजन भी जान रहे हैं। क्यों ऐसा अगर आपसे पूछता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है और कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी इसी क्रम में है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। इसीलिए इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी इसी क्रम में होगी। तो दैट इज ओके। ये तो रिएक्टिविटी की बात हो गई। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, है ना, कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर से आपको ये पता चलता है कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनके कंसंट्रेशन को बदलने से रिएक्शन का रेट जो है वो प्रभावित होता है। अगर ऐसे लोग 1 हैं या 2 हैं तो निश्चित रूप से उनके ऑर्डर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया है वो ऑर्डर कितना है? SN1 में ऑर्डर आपको मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1 है। 1 है का क्या मतलब? 1 है का मतलब है कि अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन को बदलने से उसी अनुपात में जो है वो रेट जो है वो प्रभावित हो रहा है। अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन में, अल्किल हैलाइड में तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपका जो है
वो रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है। 2 गुना आपने बढ़ाया कंसंट्रेशन अल्किल हैलाइड का तो रेट भी 2 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ाया तो 4 गुना हो गया। और ये केमिकल काइनेटिक्स में आप डिटेल पढ़ेंगे। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके कंसंट्रेशन का रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तब निश्चित रूप से वो रिएक्शन क्या है, SN1 है। और अगर दोनों का पड़ रहा है तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। तो याद रखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में भी अगर अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन का प्रभाव तो पड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कितने भी हम नॉर्मल का ले रहे हैं, कितनी भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, तब आप निश्चित रूप से जानिए कि ये रिएक्शन क्या है, SN1 है। तो दैट इज सेकंड पॉइंट। तो पहला आपने अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखा, दूसरा उसका ऑर्डर देखा। ऑर्डर में भी और क्लैरिफाई हुआ है कि दोनों में से ऑर्डर तो 1 तब भी आ सकता है जब आपका हैलाइड आयन का कंसंट्रेशन बदलने पे उसी तरह प्रभाव हो और अल्किल हैलाइड का कोई प्रभाव ना हो। लेकिन नहीं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन को बदलने से जो अपक्रिया की गति है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बदल रहा है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बदलने से SN1 रिएक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपकी लैंग्वेज में भी जब आप पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, अगर ये कहता है कि भाई ये चीज़ हो रही है, ऑर्डर से भी आप पहचान सकते हैं, या आपको दिया है कि ऑर्डर 1 है तब भी आप पहचान सकते हैं। ऑर्डर के बारे में अगर आपको लैंग्वेज दी हुई है तब भी आप पहचान सकते हैं कि रिएक्शन हमारा SN1 है या नहीं है। तो 2 चीज़ें कि एक तो हमने आपको बताया कि अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसे आप पहचान पाएंगे, दूसरा अपने रिएक्शन को ऑर्डर के द्वारा आप पहचान सकते हैं। अगर ऑर्डर 1 दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन क्या होगा, SN1 होगा। तो मैं समझता हूँ कि केवल 2 ही स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं, आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।